हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 9th क्लास गणिता मंजरी की चैप्टर 1 की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम 13 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। 13 क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन है द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल ABC। तो हमने एक ट्राइंगल बनाया है ABC। द मिड पॉइंट क्या है? DEF। यहाँ पर ट्राइंगल में ABC लिखा है, तो मीन्स ये जो D है वो AB का मिड पॉइंट है। तो यहाँ हम एक मिड पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं, इसे हम D मान लेते हैं, D। फिर उसके बाद AB के बाद BC आएगी, तो BC का जो BC में मिड पॉइंट रहेगा वो क्या होगा? वो होगा E। एंड F रहेगा ये। गिवन द कोऑर्डिनेट ऑफ द DEF के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो हम DEF के कोऑर्डिनेट यहां पर लिख लेते हैं। D का जो कोऑर्डिनेट है, D पहले दिया है तो पहला वाला कोऑर्डिनेट D का रहेगा। उसके बाद सेकंड E दिया है तो E का कोऑर्डिनेट 6 एंड 5 रहेंगे। उसके बाद जो F है, F का कोऑर्डिनेट ये रहेगा 0.3, ये रहेगा। ये हमने प्लॉट कर लिए। उसके बाद है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ABC के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। तो ABC के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो उसके लिए क्या रहेगा? हम यहाँ पर मानकर चलेंगे कि A के कोऑर्डिनेट को हम ले लेते हैं x1 एंड y1। B के कोऑर्डिनेट को हम एज्यूम कर लेते हैं x2 एंड y2। और C के कोऑर्डिनेट को हम कर लेते हैं x3 एंड y3। ये हमने मान लिया है, जिससे हम इनकी वैल्यू आसानी से निकाल पाएंगे। अब ये क्वेश्चन का जो भी उसने इन्फॉर्मेशन दी थी उसके बेस पर हमने ये ट्राइंगल फॉर्म कर लिया। अब इस ट्राइंगल के बेस सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा। सॉल्यूशन हम करेंगे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर है ये 13 का सॉल्यूशन है ये। तो x1 और y1 का ये जो AB का मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? x का A का कोऑर्डिनेट x की वैल्यू जो है और B में x की वैल्यू है, उसको मिड पॉइंट फॉर्मूले के बेस पे हम 5 को प्लॉट करेंगे। तो यहाँ आता है हमारा क्वेश्चन x1 प्लस x2 अपॉन में 2 इक्वल टू 5 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि D जो है AB का मिड पॉइंट है। अगर D AB का मिड पॉइंट है तो D में जो x की वैल्यू है वो A के x की वैल्यू और B के x की वैल्यू के अपॉन में 2 के इक्वल होगी। तो हम यहाँ एक बार दिखा सकते हैं बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। एक बार लिख देंगे हम, चल जाएगा। फॉर्मूला अब हम इसके बेस पर एक इक्वेशन बना लेंगे। x1 प्लस x2 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 इक्वल टू 10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। फर्स्ट इक्वेशन बनी है। अब देखिए, ये हमने 5 इन इस AB का मिड पॉइंट है, तो x1 और x2 को लेकर हमने एक मिड पॉइंट का फॉर्मूला फॉर्म करके हमने एक इक्वेशन नंबर 1 बना ली। अब हम इसमें देखेंगे 6 के बेस के ऊपर हम ये यहाँ से एक और इक्वेशन बनाएंगे। 6 की जो वैल्यू निकली होगी वो कैसे निकली होगी? x3 और x2 और x3 के मिड पॉइंट के फॉर्मूला के बेस पर निकली होगी। तो हम इसको भी कर लेंगे। क्या होगा? लिख सकते हैं हम, लिखना चाहें तो। वैसे आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर ये मिड पॉइंट है इसका, तो ये x2 प्लस x3 अपॉन में 2 इक्वल टू क्या रहा होगा? 6 होगा। अब x2 प्लस x3 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 2। x2 प्लस x3
इक्वल टू 12। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन बनी है। अब इसके बाद हम थर्ड इक्वेशन और बनाएंगे, सारी एक्स वाली इक्वेशंस बनाएंगे पहले। अब यहाँ पर जो ये 0 निकला होगा, 0 कैसे आया होगा, इसका मिड पॉइंट है ए सी का, तो ए सी के जो एक्स के कोऑर्डिनेट है, एक ए की वैल्यू, ए के अंदर एक्स की वैल्यू और सी के अंदर एक्स की वैल्यू के अपॉन में 2 करके आया होगा। तो हम x1, अब क्या करेंगे हम, x1 प्लस x3 अपॉन में 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। x1 प्लस x3 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 2, x1 प्लस x3 इक्वल टू आ जाएगा 0। ये हमारी बन जाएगी थर्ड इक्वेशन। ये थर्ड इक्वेशन बन गई। अब ये थर्ड इक्वेशन बनने पर क्या होगा, अब हमें क्या करना होगा, हमें इक्वेशंस को ऐड करना होगा बाय एडिंग 1, 2 एंड 3, तीनों को ऐड करना होगा। जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो पहली इक्वेशन क्या है, x1 प्लस x2, उसके बाद प्लस दूसरी इक्वेशन में है x2 प्लस x3, तीसरी इक्वेशन में है प्लस x1 प्लस x3। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड वाला सारा पोर्शन आपस में प्लस कर लिया। अब राइट हैंड साइड में इस इक्वेशन में है 10, दूसरी सेकंड वाली में है 12 और थर्ड वाली में है 0। अब देखिए यहां से x1 और x1, 2 बार x1 है तो हम 2x1 लिख सकते हैं, x2 एंड x2 प्लस 2x2 लिख सकते हैं, x3 एंड x3 प्लस 2x3 लिख सकते हैं। हमने लिख दिया, यहां इनको प्लस किया तो हमारा 22 आ गया। अब ये 2 इसमें आ रहा है तो हम इसको 2 को कॉमन ले सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 22 अपॉन में 2। तो क्या आ गई हमारी ये इक्वेशन, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू आ गया 11। ये इसे हम फोर्थ इक्वेशन कह सकते हैं। फोर्थ इक्वेशन हो गई हमारी। यहाँ पर थोड़ी स्पेस की दिक्कत होगी और इस क्वेश्चन को अगर हम एक ही पेज पर करें तो समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो अब ये जो है ये 4, अब इसमें क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर देखिए x1, पहले हमें देखना होगा यहाँ x1 और x2, x1 और x2 के प्लेस पर हम 10 लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, x1 हम यहाँ पर ये दिखा सकते हैं कि x1 और x2 के प्लेस पर हम ये लिख रहे हैं और उसका रीजन लिख देंगे फ्रॉम 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फोर्थ वाली इक्वेशन के अंदर x1 और x2 की जगह पर बाय पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 4, 1 में से हम उसमें क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 4 के अंदर वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो एक बार आपको लिखना होगा, उसके बाद हम बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो x1 और x2 की वैल्यू के प्लेस पर हमने क्या लिख दिया, 10 प्लस इसमें हम पुट कर रहे हैं x3 इक्वल टू क्या है 11 है, x3 इक्वल टू 11 माइनस 10। तो x3 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, x3 की वैल्यू आ गई हमारी 1। इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, x3 की वैल्यू को हमने यहां से हाईलाइट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम सेकंड, सेकंड से क्या होगा, सेकंड में अब हम वैल्यू पुट करेंगे। यहां पर आप ये है जो हमारी इक्वेशन, x3 की वैल्यू तो आई चुकी है हमारे पास, x2 प्लस x3। यहां पर हम क्या करेंगे, x2 और x3 के प्लेस पर हम ये 12 फिल कर देंगे। तो x1 प्लस 12 इक्वल टू इस वाली में पुट करेंगे इक्वल टू 11। यहां आप एक बार दिखा सकते हैं कि ये क्यों किया हमने, फ्रॉम सेकंड, फ्रॉम सेकंड से हमने ये सारा काम किया है, ये दिखा सकते हैं आप। तो यहां आ गया हमारा
x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, यह हमारा 11 है, तो 11 माइनस 12, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। यहाँ हमने -1 की वैल्यू भी फाइंड कर ली, इसे भी थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, x1 की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब सेम 3 वाली कंडीशन को यूज करेंगे। पहले हमने फोर्थ इक्वेशन के अंदर x1 और x2 की वैल्यू पुट करके हमने x3 की वैल्यू निकाल ली, फिर हमने इसी फोर्थ इक्वेशन के अंदर सेकंड इक्वेशन में x2 प्लस x3 की वैल्यू निकालकर हमने इसकी वैल्यू पुट कर ली। अब हमने फोर्थ ही इक्वेशन के अंदर x1 और x2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो x1 और x3 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या रह जाएगा, x2 रह जाएगा सिर्फ, और x1 और x3 के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। और इक्वेशन में यहाँ पर 11 है, ये यहाँ 11 है यहाँ पर, तो अब यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, x2 की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 0, और यहाँ आ जाएगी इसकी वैल्यू, यहाँ से अब हम यहाँ कर देते हैं, x2 की वैल्यू क्या आ गई, x2 की वैल्यू आ गई हमारी 11, x2 की वैल्यू आ जाती है हमारी 11। इसे भी थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर x1, x2 और x3 की वैल्यू फाइंड कर ली, सेम जैसे हमने इसमें किया है, बिल्कुल ऐसे ही x के कोऑर्डिनेट तो हमने फाइंड कर लिए सबके। अब इसी तरह हम y के लिए करेंगे। तो y के लिए क्या रहेगा, सबसे पहले हम y का ये पहला कोऑर्डिनेट देखते हैं, पहली वैल्यू देखते हैं। ये जो 1 है, ये 1 कैसे आया होगा, ये y1 प्लस y2 से आया होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे y1 प्लस y2 इक्वल टू अपॉन में 2 इक्वल टू 1 बना होगा। यहाँ पर हम लिख देंगे 1, y1 प्लस y2 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2, y1 प्लस y2 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 2 ही आ जाएगा। इस इक्वेशन का नाम हम रख देंगे, 4 तक तो हमने ले लिया था, हम इसको 5th रख लेंगे। सेम कंडीशन इसके बेस पर हमने ये इक्वेशन बनाया, ये यहाँ x y2 और y3 की बनाएंगे, y2 प्लस y3 अपॉन में 2 इक्वल टू क्या होगा, 5 रहा होगा यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इसको 5 लिख देंगे। अब y2 प्लस y3 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, ये 2 इधर चला गया, तो y2 प्लस y3 इक्वल टू 10 आ गया, और इक्वेशन इसका हम रख देते हैं 6 इक्वेशन बन गई। सेम हम ये 3 के बेस पर एक इक्वेशन बनाएंगे, y1 और y3, y1 प्लस y3 अपॉन में 2 इक्वल टू 3 के इक्वल होगी, y1 प्लस y3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2, y1 प्लस y3 इक्वल टू 6। ये हमारी 7th इक्वेशन बन जाती है। सेम होगा बाय एडिंग द 5th, 6th एंड 7th, बाय एडिंग 5th, 6th एंड 7th, इन तीनों को हम ऐड करेंगे। जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, सेम वही होगा प्रोसीजर। क्या होगा इसके अंदर प्रोसीजर, जैसे यहां किया था हमने, y1 प्लस y2, यहां से y1 प्लस y2, इस वाली में y2 प्लस y3, ये y2 है, y3 और ये थर्ड का प्लस y1 प्लस y3। लेफ्ट हैंड साइड हमने कर लिया। अब राइट हैंड साइड में 5th इक्वेशन में 2 है, और 6th वाली में 10 है, और 7th वाली में 6 है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे 2y1, 2 टाइम है y1, 2 टाइम ही y2 है, तो हम ये y2 लिख देंगे, और 2 टाइम ही y3 है, और इक्वल टू इन्हें प्लस करने पर क्या आ गया, 18 आ गया। अब इसको थोड़ा हम इधर कर लेते हैं यहाँ। अब 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा, y1 प्लस y2
प्लस y3 इक्वल टू 18, y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 18 अपॉन में 2, क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 9 आ जाएगा। ये हमारी 7th तक हो चुकी है ना, इसको 8th इक्वेशन बना लेंगे हम। सेम कंडीशन बिल्कुल जैसे हमने यहाँ किया था वैसे ही करेंगे। क्या होगा, अब ये हम बार बार इसको बताने की जरूरत नहीं होगी, जब हमने यहाँ पर प्रोसीजर कर दिया तो सेम चल रहा है, इसीलिए हम इसको ऐसे ही भी कर सकते हैं। अब इस वाले में क्या होगा, अब इस इक्वेशन के अंदर कौन सी वैल्यू पुट करेंगे हम, यहाँ पर x y1 और y2 की वैल्यू क्या है, y1 प्लस y2 तो 2 के इक्वल है, तो हम यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, 2 प्लस और यहाँ y3 रह जाएगा और इक्वल टू 9 हो जाएगा। यहाँ पर लिख दीजिए आप, एक बार लिखना चाहो तो, फ्रॉम फिफ्थ की वजह से हो रहा है, तो y3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर y3 रहेगा हमारा 9 माइनस 2, y3 इक्वल टू आ जाएगा 7। इसे हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, y3 की वैल्यू आ गई। अब हम इसी वाली इक्वेशन के अंदर कौन सी पुट करेंगे वैल्यू, y2 प्लस y3 की। अब y2 और y3 के प्लेस पर तो ये आ जाएगा इसके अंदर, और y1 रह, y1 लिखेंगे और प्लस क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा और इक्वल टू यहाँ 9 है। अब यहाँ भी हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फ्रॉम सिक्स्थ के बेस पर हुआ है ये, तो y1 क्या आ जाएगा, 9 माइनस 10, तो y1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 1, तो यहाँ y1 की भी वैल्यू आ गई हमारी। अब आ जाता है हमारा, ये किसके बेस पर करेंगे, अब इसी के अंदर किसकी वैल्यू पुट करेंगे, हमने इसका यूज कर लिया, इस वाली इक्वेशन का यूज कर लिया। अब हम 7th इक्वेशन का यूज करेंगे, जब y1 प्लस y3 हो जाएगा तो यहाँ क्या रह जाएगा, y2 अकेला रह जाएगा, और प्लस y1 और y3 के प्लस के प्लेस पर हम लिख देंगे 6 और इक्वल टू यहाँ 9 है, तो यहाँ क्या होगा, y2 इक्वल टू आ जाएगा 9 माइनस 6, तो यहाँ पर आ जाएगी इसकी वैल्यू y2 इक्वल टू आ जाएगा 3। तो यहाँ हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली, x1 x2 x3 y1 y2 y3, तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है। तो यहाँ x1 क्या आ गया हमारा, x1 की वैल्यू पहले हम देख लेते हैं, यहाँ से -1 कॉमा x2 कितना है हमारा, x2 है हमारा 11, यहाँ पहले y1 की वैल्यू ले लेते हैं, y1 कितना है, -1, y1 भी हमारा -1 ही निकला है। उसके बाद आता है हमारा x2 क्या है हमारा, x2 है हमारा 11, x2 रहेगा 11, और y2 है 3, y2 निकला है 3। अब यहाँ पर x3 क्या निकला है हमारा, x3 है 1, और कॉमा y3 कितना निकला है 7। तो यहाँ हमने a के कोऑर्डिनेट, b के कोऑर्डिनेट एंड c के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए हैं। तो फाइनली हम इसका आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पर आंसर है हमारा a के कोऑर्डिनेट है हमारे -1 और -1, b के कोऑर्डिनेट 11 और 3, और c के कोऑर्डिनेट है 1,7। तो यहाँ हमने ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट कर लिया है। ये क्वेश्चन लेंथी जरूर था बट इजी था, सब में मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज हुआ था। यहाँ 13 क्वेश्चन खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 14 में उसने क्या बोला है, सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। 2 रोड हैं जो हम पहले इसके अकॉर्डिंग यहाँ ड्रॉ कर चुके हैं। एक सिटी है जिसके सेंटर से 2 रोड जा रहे हैं, तो हमने ये सिटी का ये जो पैटर्न है वो तैयार किया है।
और यहाँ पर उसने बोला है 2 रोड जा रहे हैं यहाँ से, तो ये 2 रोड हमने बना लिए हैं। उसके बाद उसने दीज 2 रोड्स अलोंग द नॉर्थ साउथ की तरफ जा रहे हैं। एक ये नॉर्थ साउथ ये रोड है, जो ये ब्लू कलर से बना हुआ है, ब्लैक कलर से, ये हमने मेन रोड बनाए हैं। ये 2 रोड है, एक रोड तो ये वाला और एक दूसरा भी उन्होंने बोला है। दूसरा क्या बोला है, और नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट, और ईस्ट वेस्ट से जा रहे हैं 2 रोड डायरेक्शन में। ऑल अदर स्ट्रीट्स रन पैरेलल टू दीज रोड्स। इसके अंदर क्या हो रहा है, ऑल अदर जितनी भी स्ट्रीट्स बन रही है ना, वो सारी की सारी इनके पैरेलल है। तो पैरेलल होंगी तो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही होंगी, कोई टेढ़ी मेढ़ी नहीं जा रही होंगी। तो सिटी रन्स द पैरेलल रोड द आर 200 मीटर अपार्ट, 200 मीटर की डिस्टेंस पर। तो हमने इसको 200 मीटर माना है। ये जो एक हमारा बिग डिवीजन है, इसे हमने 200 मीटर अपार्ट क्यों करा है। देयर आर 10 स्ट्रीट ईच डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में 10 स्ट्रीट है। तो देखिए नॉर्थ साउथ की तरफ 10 आ रही है। अब ये बीचों बीच जब मेन रोड जा रहा है तो 5 इधर होंगी, 5 इधर होंगी। तो यहाँ पर हमने 5 बना दिए स्ट्रीट, 1 2 3 4 5, और इधर भी 1 2 3 4 5 ईच डायरेक्शन में हो रहा है। और 10 स्ट्रीट है, और इधर से देखिए ये 10 इधर और 10 इस डायरेक्शन में जा रही है। ये स्ट्रीट बनी हुई है हमारी। तो 10 स्ट्रीट नॉर्थ साउथ में आ रही है और 10 ही ईस्ट वेस्ट में आ रही है। तो यहाँ पर हमने ये सारा बना दिया है। बस उन्होंने बोला यूजिंग 1 सेंटीमीटर 2 मीटर 200 मीटर, तो हमने 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर के बेस पे करके ड्रॉ ए मॉडल। तो ये मॉडल हमने पहले से ही तैयार कर दिया है। तो ये पहले क्वेश्चन का जो उन्होंने पहला पार्ट बोला था, ये हमने पहले को सॉल्यूशन कर दिया है इसका। ये पहले का सॉल्यूशन सिर्फ यही करने को बोला था उसने कि मेन रोड बनाना है एक सिटी के बिल्कुल बीचों बीच में, और बिल्कुल पैरेलल जो स्ट्रीट है वो स्ट्रीट जाएंगी, और बीचों बीच है तो 5 स्ट्रीट इधर होंगी, 5 इधर होंगी। तो ऐसे ही हमने 5 इधर और 5 इधर और 5 इधर और 5 इधर हमने ऐसे बना दिए। तो पहले का आंसर तो यहाँ हो गया। अब उसके बाद सेकंड देखते हैं, सेकंड में उसने क्या बोला है। सेकंड में उसने बोला है देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शन इन द मॉडल, ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इन द फॉर्म्ड बाय 2 स्ट्रीट। तो हर स्ट्रीट 2 स्ट्रीट से इंटरसेक्शन होगी भाई, होगी वो तो, क्योंकि जब ये पैरेलल जा रही है तो इंटरसेक्शन हो ही रहा होगा हर स्ट्रीट का आपस में। तो 1 रनिंग टू द नॉर्थ साउथ, और एक नॉर्थ साउथ की तरफ जा रही होगी, नॉर्थ साउथ की तरफ, और जो एक ईस्ट वेस्ट की तरफ जा रही होगी ईच स्ट्रीट। ये सारी बात उसने बोली है। उसके बाद उसने बोला है इंटरसेक्शन रेफर इन द फॉलोइंग मैनर इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग द नॉर्थ साउथ। अगर सेकंड स्ट्रीट जो है वो नॉर्थ साउथ और फिफ्थ पे जा रही है, नॉर्थ साउथ तो 2 और 5 हमने देखना है। सेकंड वाली तो नॉर्थ साउथ की, और फिफ्थ वाली जो है, फिफ्थ स्ट्रीट है हमारी ईस्ट वेस्ट की। तो 2 और 5 वो कह रहा है। तो क्या होगा हमारा, यहां से 2 जो है हमारी नॉर्थ साउथ की तरफ जाने वाली कौन सी है, सेकंड स्ट्रीट ये वाली है। नॉर्थ साउथ की तरफ तो ऐसे जा रही है ना ये, तो ये वाली स्ट्रीट हो गई सेकंड नंबर की। और ईस्ट वेस्ट की तरफ जाने वाली ऐसी हॉरिजॉन्टल है, मतलब नॉर्थ साउथ की तरफ जाने वाली वर्टिकल स्ट्रीट है, और ईस्ट वेस्ट की तरफ जाने वाली हॉरिजॉन्टल है। तो उसने बोला है कि उनका इंटरसेक्शन 2 और 5 है। तो 2 और 5 हो जाएगा हमारा। यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 स्केल से रख के देखते हैं, यहाँ से 2 जो है हमारी एरी 2 और यहाँ 5। तो ये यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है इनका, ये जो पॉइंट है यहाँ पर हमने इसको प्लॉट कर दिया पॉइंट को 2 और 5। सेकंड क्वेश्चन में बस उसने यही बोला था यूजिंग द कन्वेंशन फाइंड। तो हमने यहाँ पर कन्वेंशन के हिसाब से इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर फाइंड करके दिखा दिया है। अब आ जाता है हमारा ए पार्ट। ए पार्ट है हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड टू एज 4 और 3। 4 और 3 पर कौन सा रेफर करेगा। तो चलिए हम 4 देख लेते हैं। 4 का मतलब क्या है कि जो 4th नंबर की हमारी ये है, तो 4th हो गई यहां से हमारी नॉर्थ साउथ की तरफ, ये 4 और 3। 4 क्या होगा यहां से 4 और यहां से 3, ये वाला हो जाएगा हमारा पॉइंट 4 और 3। ये पॉइंट प्लॉट हो गया। तो ये हमारा जो आंसर होगा ये किसका होगा, ये फर्स्ट का आंसर हमने यहां पर ही प्लॉट कर दिया है, ये रहा। उसके बाद है हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर एज 3 और 4।
हाउ मैनी, अच्छा उसने ये भी पूछा है कि कितने इंटरसेक्शन होंगे 4 और 3 पर, मतलब फोर्थ जो हमारी ये वाली है इस पे कितने इंटरसेक्शन होंगे, तो ओनली 1 ही होगा भाई। इस पर हम यही लिख देते हैं ओनली 1, एक ही तो इंटरसेक्शन हो रहा है ये हमारा इसका जो है ए पार्ट है, एक ही इंटरसेक्शन हो रहा है ये ओनली 1, और तो दूसरा हो ही नहीं सकता है। एक ही जगह पे तो इंटरसेक्ट करेंगी ये दोनों 4 और 3 वाली, 4 वाली यहां से और ये 3 वाली। अब उसके बाद आ जाता है अगले में भी सेम उसने यही पूछा है। अगले में क्या पूछा है, 3 और 4 मीन्स है हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रिवर 3 और 4, तो 3 कौन सी हो गई हमारी, 3 यहां से और 4 यहां से, ये वाला पॉइंट हो गया। अब इसमें आप बताइए कि यहाँ पे कितने इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक ही तो पॉइंट मिलेगा यहाँ पे। 3 और 4 में भी ये जो है इसका बी का आंसर भी हम यही लिख देते हैं ओनली 1। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, बस नॉलेज बढ़ाने के लिए ही था। तो ये हमने यहाँ पर ये इस तरीके से बना दिया और इनके तीनों के आंसर यहीं पर ही कर दिए। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर खत्म हो गया है। नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कंप्यूटर ग्राफिक प्रोग्राम डिस्प्ले इमेज ऑफ द रेक्टेंगुलर स्क्रीन हुज कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज द ओरिजिन ऑफ द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, बॉटम के लेफ्ट कॉर्नर से, ओरिजिन के बॉटम के लेफ्ट कॉर्नर से। तो ओरिजिन ये होता है हमारा और इसका बॉटम क्या होता है हमारा, ये होता है। तो यहां से बॉटम के लेफ्ट कॉर्नर से, ओरिजिन का लेफ्ट कौन सा होगा, ओरिजिन यहां से हो गया। तो इसके लेफ्ट कॉर्नर से क्या हो रहा है, द स्क्रीन द 800 पिक्सल वाइड, 800 तो यहां से ये वाइड हो रही है और 600 हाई, 600 हाई जा रहा है। तो ये जो हमने पहले स्क्रीन ड्रॉ कर ली, ये जो हमारी स्क्रीन है 800 यहां से और हाइट में 600, तो ये जो ब्लू ब्लू ये लाइन ड्रॉ हुई है ये हमारी स्क्रीन है कंप्यूटर की। उसके बाद उसने बोला है कि आ सर्कुलर आइकॉन ऑफ द रेडियस 80 पिक्सल्स इज ड्रॉन विद इट्स सेंटर एट द सर्कुलर आइकॉन ऑफ द रेडियस 80 पिक्सल टू ड्रॉन द एट द पॉइंट, पॉइंट है 100 एंड 150, 100 एंड 150 पॉइंट कौन सा होगा हमारा 100 और यहां से 150। तो ये हमारा ये पॉइंट है और इसमें हमने 80 पिक्सल लिया है, मतलब कंपास को यहां से इतना मेजरमेंट ले लिया हमने यहां से, जब 100 इतना है तो 80 इतना होगा, इतनी कंपास को ओपन करके हमने क्या किया है यहाँ पर एक सर्कुलर आइकॉन बना दिया है, यहां से सर्कुलर ये ड्रॉ कर दिया हमने। और इसके अंदर फिर क्या हो रहा है, एन अदर सर्कुलर, एन अदर सर्कुलर हो रहा है, सर्कुलर वो दूसरा कौन सा 100 पिक्सल। अब की बार हमने क्या किया है 100 को कंपास को यहां से लेकर हमने 100 ओपन किया इस वाले सर्कल को बनाने के लिए, और इसका जो पॉइंट है 250 और यहां से 250, यहां से 250 हमने लिया और यहां से 230 लेके हमने बी प्लॉट किया। जब हमने इस सर्कल को ड्रॉ किया तो हमने 80 पिक्सल मीन्स 80 की मेजरमेंट हमने यहां से ली यहां तक कंपास ओपन करके, और दूसरे वाले बी पॉइंट से जो हमने सर्कल ड्रॉ किया उसमें हमने पूरा 100 कंपास को ओपन किया और हमने ऐसे करके इसको सर्कल को ड्रॉ कर दिया। यहां तक का हमने काम कर दिया। अब उसके बाद अगला देखते हैं, वेदर एनी पार्ट ऑफ द ईदर सर्कल लाई आउटसाइड द स्क्रीन, क्या कोई सा भी सर्कल आउटसाइड ऑफ द स्क्रीन गया है, नहीं बिल्कुल नहीं गया है। तो हम फर्स्ट का आंसर यही लिख देते हैं नो। पहले वाले का आंसर तो ये है कि कोई भी आउटसाइड में गया नहीं है, दोनों सर्कल स्क्रीन के अंदर ही आ रहे हैं। वेदर द टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, तो क्या सर्कल के कोई जो सर्कल है आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यस कर रहे हैं वो इंटरसेक्ट। बस एक सिंपल सा एक क्वेश्चन था जो हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 खत्म होता है। अब करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कि प्लॉट द पॉइंट ए बी सी एंड डी इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। तो ये कोऑर्डिनेट प्लेन हमने बना लिया है और पहले हमें ये प्लॉट करना है। तो प्लॉट करने के लिए हमने पहले से ही प्लॉट कर लिए हैं। पहला जो है 2 और 1 है, x से 2 और यहां से 1। पिछले कई इस चैप्टर में हमने काफी बार ये प्लेन के ऊपर हमने ये ग्राफ बना लिया है, तो इसीलिए ये प्लॉट हमने पहले ही कर लिए। तो ये हमारा जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये हमारा 2 एंड 1, इसे हम ए कह सकते हैं, ए का नाम ही देंगे इसको 2 एंड 1। उसके बाद जो सेकंड है -1 एंड 2, -1
-1 एंड 2, सेकंड हमारा ये वाला पॉइंट है, इसे हम बी बोलेंगे। बी के कोऑर्डिनेट हैं -1 एंड 2। उसके बाद जो सी है, सी के अंदर है 1 एंड -2। ए ये है बी, डी जो है 1 एंड -2, तो 1 एंड -2, सॉरी ये सी के कोऑर्डिनेट ये वाले हैं -2 एंड -1, तो ये वाला पॉइंट है ये, इसे हम क्या बोलेंगे सी, जिसके कोऑर्डिनेट है -2 एंड -1। अब डी के कोऑर्डिनेट जो दिए हुए हैं वो ये है 1 एंड -2, इसे हम बोलेंगे डी, डी के कोऑर्डिनेट 1 एंड -2। अब इन्हें हम ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करेंगे, ए को बी से मिलाएंगे पहले, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, और यहां बी से सी को ज्वाइन कर देंगे, और यहां सी से डी को ज्वाइन करेंगे। उसने बोला है इज ABCD आ स्क्वायर, तो ये लग तो स्क्वायर रहा है बिल्कुल, लेकिन हमें तो प्रूफ करना होता है ना, हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि ये है या नहीं है। तो पहले हमें स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। अब चारों साइड इक्वल तो रोम्बस की भी होती हैं, तो हमारा काम सिर्फ इससे ही नहीं बनेगा कि हम चारों साइड को इक्वल प्रूफ कर दें तो ये स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि चारों साइड तो रोम्बस की भी इक्वल होती हैं। तो हमें इसके साथ अगर इनकी चारों साइड इक्वल आ जाती हैं तो उसके बाद हमें डिस्टेंस फॉर्मूले से इसके डायगोनल को भी इक्वल प्रूफ करना होगा। अगर ये चारों साइड इक्वल हैं और ये दोनों डायगोनल आपस में इक्वल हैं, मीन्स कहने का मतलब ये नहीं है कि जो इन साइडों का मेजरमेंट होगी वही होगी डायगोनल की, डायगोनल दोनों आपस में इक्वल होते हैं। इन चारों की मेजरमेंट सेम होनी चाहिए और इन दो डायगोनल की मेजरमेंट सेम होनी चाहिए। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं क्या होगा। तो ये तो हमने कर लिया ड्रॉ, जो उसने बोला था, पहला काम तो हमने कर दिया कि ये ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद हमें इन कोऑर्डिनेट के बेस पर ही करना है। तो ए और बी का पहले डिस्टेंस निकालते हैं, सॉल्यूशन हो जाता है यहां से। सॉल्यूशन है हमारा ये ए पॉइंट जो है हमारा, सबसे पहले हम निकालेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला से ही निकलेगा ये। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। चलिए ए बी के अंदर लिख लेते हैं। पहले हम ए बी निकालेंगे तो हम एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं यहां पर। अब ए, जब हम ए बी को निकालेंगे तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे, ए के कोऑर्डिनेट हैं, इस समय हम इसे ए के कोऑर्डिनेट को क्या मानेंगे, इसे x1 यहां पर ही लिख देते हैं, यहां नहीं, यहां नहीं, अलग ही लिखना होगा। यहां पर ए के कोऑर्डिनेट हैं 2 एंड 1 और बी के कोऑर्डिनेट हैं -1 एंड 2। अब यहां पर जो रहेगा ये, इस समय जब हम इनका डिस्टेंस निकालेंगे तो इसे x1 और इसे y1 मानेंगे और इसे x2 और इसे y2 मानेंगे। तो जब हम डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, इसे अभी रहने दीजिए, पहले हम डिस्टेंस का फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं। क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। अब एक बार हमने फॉर्मूला लिख लिया, हम बार बार नहीं लिखेंगे, अब हम इसे वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब हम ए बी निकालने जा रहे हैं, तो ए बी में क्या होगा, x2 क्या है इसके अंदर, x2 है -1, ये x2 क्या है -1, फिर यहां माइनस
और x1 क्या है हमारा 2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 है 2 और ये है 1 का स्क्वायर। यहाँ पर निकालेंगे -1 और -2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आ जाएगा 3 3 ज़ार 9, रूट के अंदर ही रहेगा ये 9 + 1, तो क्या आ जाएगा 10 यूनिट। यूनिट तो यहाँ लिख लेते हैं, हाँ लेंथ तो यूनिट में आएगी, उसने कोई मेजरमेंट तो दी नहीं है। ए बी की वैल्यू निकाल ली हमने। अब हम क्या लेंगे बी सी। बी सी क्या है, बी के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे, बी के कोऑर्डिनेट हैं -1 एंड 2 और सी के कोऑर्डिनेट क्या हैं, सी के कोऑर्डिनेट है -2 एंड -1। अब इसमें क्या करेंगे, अब ये x1 बन जाएगा और ये y1 बन जाएगा और यहाँ ये x2 बनेगा और यहाँ ये y2 बनेगा। अब हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, BC की डिस्टेंस निकालेंगे आपस में। BC क्या हो जाएगा, x2 क्या है -2 और यहाँ माइनस फॉर्मूले में भी और -1 में भी है, तो ये हो जाएगा प्लस y2 क्या है -1 और ये माइनस फॉर्मूले में है, तो ये 2 आ जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा इसका। BC का निकलेगा यहाँ से -2 + 1 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस प्लस ही होगा -3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा BC ही निकाल रहे हैं अभी हम, तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, BC = 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। तो BC क्या आ गया हमारा, ये भी हमारा 10 यूनिट आ गया। इसको भी हम रख देंगे, दो साइड तो इक्वल आ गई। अभी हमें अब BC के बाद आ जाता है CD। CD को निकालेंगे। अब CD में पहले हम C के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। C के कोऑर्डिनेट है -2 और -1। C के कोऑर्डिनेट है -2 एंड -1 और D के कोऑर्डिनेट क्या है, D के कोऑर्डिनेट है 1, -2। अब इसमें क्या रहेगा, यहाँ इस समय इसको x1 और इसको y1 मानेंगे और इसे x2 एंड y2 मानेंगे। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, CD निकालेंगे। CD में फिर वही डिस्टेंस का फॉर्मूला पुट करा जाएगा। x2 क्या है इसके अंदर 1 और माइनस फॉर्मूले के अंदर ही और माइनस इसका अपना भी है, तो इसको हम बड़े ब्रैकेट में रख देंगे और प्लस y2 क्या है हमारा -2 और ये भी बड़े ब्रैकेट में ही रहेगा। ये माइनस फॉर्मूले में भी और माइनस ये अपने साथ भी लेकर आया है, तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 1 माइनस प्लस हो जाएगा 1 + 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आ जाएगा -2 + 1 का स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर आ जाएगा। इसका भी फाइनली आंसर वही आया है। तो ये तो हमें डायग्राम हमारे प्लॉट करने पर ही पता चल गया था, बट हमें सॉल्व करके दिखाना था, तो ये हमने CD भी निकाल दिया। CD के बाद आ जाता है अब AD का डिस्टेंस। AD के भी हम अब वो लिख लेते हैं, वर्टेक्स A के वर्टेक्स हैं 2 एंड 1 एंड D के वर्टेक्स हैं 1, -2। अब यहाँ पर इस समय x1 ये हो जाएगा और y1 ये हो जाएगा और x2 ये और y2 ये। अब हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, AD = x2। x2 क्या है हमारा 1 और -2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा -2 माइनस फॉर्मूले के अंदर ये वाला हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पर
-1 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 ही आ जाएगा, यहाँ 1 और प्लस ये 9 आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा हमारा 10 यूनिट। तो यहाँ पर चारों साइड इक्वल तो आ गई हैं, लेकिन अभी हमें डायगोनल भी करने होंगे। अब इसके डायगोनल क्या हैं? डायगोनल हैं इसके ये ए सी, ए और सी का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। ए और सी जो जा रहे हैं इनका डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, और बी और डी का इक्वल होना चाहिए। अगर ये आपस में इक्वल हो जाते हैं तब ही ये स्क्वायर होगा, नहीं तो ये रोम्बस होगा। तो इसलिए हमें अब ए सी निकालना होगा। ए सी के लिए हमें क्या करना होगा? ए सी, ए के कोऑर्डिनेट लिखेंगे। अब हम ए के कोऑर्डिनेट क्या है? 2 और 1, और सी के कोऑर्डिनेट क्या है? -2। यहां से लिखेंगे पहले, सी के कोऑर्डिनेट है -2 एंड -1। अब हम ए सी निकालेंगे। ए सी में क्या रहेगा? ए सी, जब हम ए सी निकालेंगे तो सेम वही डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर क्या होगा? -2, ये आ गया हमारा। इसको भी हम एक बार रेड पेन से, ये क्या रहेगा? इस समय ये x1 हो जाएगा और ये y1 और ये x2 एंड ये y2। अब हम क्या करेंगे इसको? यहाँ पर x2 क्या है हमारा इसके अंदर? -2 और माइनस फॉर्मूले के अंदर ये, और फिर इसके बाद माइनस फॉर्मूले में रहेगा, और ए और सी। तो क्या हो जाएगा? माइनस ये हो जाएगा और ये इसके ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब क्या रहेगा? y2। y2 में क्या रहेगा? -1 और माइनस फॉर्मूले के अंदर ये यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर। अब ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, -4 का हो जाएगा 16 और प्लस -2 का हो जाएगा 4। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 20 यूनिट। मीन्स हमारा जो ये डायगोनल था ए सी की जो लेंथ आई है वो 20 यूनिट आ गई है। अब अगला डायगोनल कौन सा है हमारा? ए सी का तो हमने निकाल लिया, अब हम निकालेंगे बी डी का। बी डी के कोऑर्डिनेट हम देख लेते हैं। यहाँ पर बी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -1 एंड 2, और डी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1, -2। अब यहाँ पर इसे भी थोड़ा हाईलाइट करके लिख लेते हैं। यहाँ पर x1 ये रहेगा और y1 ये रहेगा, x2 ये रहेगा और y2 ये रहेगा। अब यहाँ पर BD निकालना है हमें। BD इक्वल टू क्या होगा? वही डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। डिस्टेंस के फॉर्मूले में क्या होगा? x2 क्या रहेगा? यहाँ पर x2 है हमारा 1, और यहाँ माइनस, और ये अपना माइनस अपने साथ लाया है तो इसे बड़े ब्रैकेट में रखना होगा, स्क्वायर हो जाएगा। y2 में क्या है? -2 है, और यहाँ पर माइनस फॉर्मूले में ही है, और ये 2 हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। BD अब यहाँ पर क्या होगा? 1 + 1 क्या हो जाएगा? और यहाँ आ जाएगा हमारा -4 का स्क्वायर। यहाँ आएगा 1 का 2 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ आ जाएगा 16 ही लिख देते हैं। यहाँ -4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा। जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे ये 4 हो जाएगा, और यहाँ ये 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 20 यूनिट। अब यहाँ पर ये तो प्रूफ हो गया। क्यों प्रूफ हो गया ये? कि इसकी जो चारों साइड इक्वल निकली हैं, AB BC CD इक्वल निकले, और डिस्टेंस जो इनके डायगोनल थे वो भी आपस में इक्वल निकले। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर
सिंस ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू 10 यूनिट आया हमारा। ऑल साइड्स आर इक्वल, ये हम लिख रहे हैं यहाँ पर कि ऑल साइड्स आर इक्वल है। फिर दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है हमारा, ए सी इक्वल टू बी डी इक्वल टू 20 यूनिट आ रहा है। बोथ डायगोनल्स आर इक्वल्स, आर इक्वल मतलब इक्वल ही निकले हैं ये भी। देयरफॉर यहां हम लिख देंगे देयरफॉर ए बी सी डी इज आर स्क्वायर। अब उसने बोला है कैन यू एक्सप्लेन, तो वो हमने एक्सप्लेन तो कर ही दिया यहाँ पर। अब उसके बाद आ जाता है व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड का स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर। अब ये देखिए साइड क्या निकली है हमारी, यही तो निकली है 10 यूनिट सारी की सारी, तो हम निकाल देंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा, साइड क्या है हमारी, साइड है हमारी 10 यूनिट, तो 10 रूट के अंदर है हमारी, सॉरी यहाँ भी ये रूट में ही है, यहाँ भी ये रूट है। हमने डायरेक्ट 10 लिख दिया है, डायरेक्ट 10 नहीं लिखना है, 20 लिखना है, ये सब रूट के अंदर ही है। तो हम यहाँ पर इसका भी एरिया निकालेंगे, क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, इसके ऊपर जब स्क्वायर हो जाएगा तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 10 यूनिट। तो आंसर आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी इज 10 यूनिट। यहाँ पर एक्सरसाइज एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 खत्म होता है और इसके साथ ही एक्सरसाइज भी खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।